रीता बहुगुणा से की खास बातचीत, आइए आपको सुनवाते हैं। के बाद रीता बहुगुणा जोशी पर कांग्रेस की तरफ से बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए रीता बहुगुणा जोशी इस समय हमारे साथ हैं। आइए इनसे बात करते हैं। मैम, पहले तो बीजेपी में शामिल होने का असल कारण क्या था? मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कह रही हूँ, मैं कभी कोई शब्दों में भेद नहीं करती। उत्तर प्रदेश को निजात चाहिए सपा बसपा से। कांग्रेस पार्टी कितनी भी रथ यात्रा निकाले, कितनी भी बस यात्रा निकाले, मैं भी उन यात्राओं में गई, जनता पे कोई प्रभाव उसका नहीं पड़ा। लोग आ रहे हैं, लेकिन आ कौन रहा है? जो टिकट आर्थी हैं, वो अपने अपने मना के लोगों को गाड़ियों में भर के ला रहे हैं। जनता में जो उत्साह देखना चाहिए। मैं तो देखिए 27-28 चुनाव लड़ चुकी परिवार में, मैं जमीन पे काम करती हूँ, मैं 40 साल से जमीन पे हूँ, महिला आंदोलन में थी, राजनीति में हूँ। ये जो भीड़ आ रही है, ये वोट में कन्वर्ट नहीं हो रही है। जनता को राहुल जी के लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में यकीन नहीं हो पा रहा है। उत्तर प्रदेश में जो नेता हैं हमारे, उन पर लोगों को विश्वास नहीं। जानते हैं कि 3/4 तो उनमें से अंदर खाने सपा बसपा से मिले रहते हैं, टिकट उनकी मर्जी से बांटते हैं, उनसे लाभ लेते हैं। उनकी सरकारें आती हैं, मुफ्त में जमीनें लीज पर लेना, स्कूल कॉलेज बनाना, ठेकेदारी करना। तो लोगों को विश्वास नहीं है कि परिवर्तन हो, कांग्रेस कर सकती है। लेकिन बीजेपी की तरफ आकर्षण बढ़ रहा है लोगों का। तो मैं ये समझती हूँ कि राष्ट्रीय पार्टी ही यूपी के लिए समय चाहिए। कांग्रेस कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। जो कुछ बचा कुचा था वो खून की दलाली कहकर लोगों के मन पर बहुत बुरा असर उसका पड़ा है। तो उत्तर प्रदेश को निजात दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र विकल्प है, और वो बहुत अच्छा कर रही है। पर स्पष्ट बहुमत आए और उनको किसी पर निर्भर ना होना पड़े, और तब हम डेवलपमेंट के एजेंडा को जनता तक ले जाएं, इसके लिए मैंने इनको ज्वाइन किया है। राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान का जो इस समय खराब नीति चल रही है, आतंकवाद ने जो जम्मू कश्मीर की शांति को भंग किया है, विश्व कांग्रेस के साथ कांग्रेस के इस बात से संदेह में आ गया है कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक हुई भी थी कि नहीं हुई थी। वो एनडीए के साथ, वो मोदी जी के साथ खड़ा है। राष्ट्र हित में राष्ट्र की एक भाषा होनी चाहिए। आतंकवाद से लड़ने के लिए, पड़ोसी शत्रु राज्यों से की मंसूबों को नाकाम करने के लिए मैं उस स्तर पर मोदी जी का पूर्ण और सरकार के समर्थन में हूँ। मुझे खुशी होती है अगर ये बोलने के बाद, अगर राहुल जी की मंशा थी कि खून पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो अगले दिन कह देते कि भाई शब्द का हेरफेर हो सकता है, मेरी मंशा ये नहीं ये थी। लेकिन पार्टी उसको डिफेंड करती जा रही। मैं प्रवक्ता हूँ, आप मुझे एक मेरा वक्तव्य दिखा दीजिए इस संदर्भ में। तो पिछले 1 महीने में ये जो फैसला मैंने लिया है वो तभी लिया जब मैंने देखा कि बस यात्राएं फेल हैं, कांग्रेस विकल्प नहीं बन रही है। अगर यूपी को निजात दिलाना है, देखिए फिर वही बसपा से सपा, सपा से बसपा, वही माफिया राज, वही ध्वस्त व्यवस्था, वही अर्थव्यवस्था धूमिल, वही गरीबी में गर्त में पड़े रहना, वही भ्रष्टाचार। तो अब इस समय देखिए ऑल्टरनेट लाना है। बहुत हो गया 20 साल। एक आखिरी सवाल, हरीश रावत जी ने कहा था कि बहन और भाई दोनों पंछी की तरह हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं। देखिए, नारायण दत्त तिवारी की सरकार 2007 में क्यों गिरी? हरीश रावत एकमात्र कारण। जब हरीश रावत जी को नहीं बनाया गया, जब बहुगुणा जी को बनाया गया मुख्यमंत्री, किसने हाथ मरोड़ा पार्टी का और एमपी लेकर और मंत्री बना? किसके दरवाजे पर राहुल जी और सोनिया जी का पुतला जलाया गया? आज उत्तराखंड में खनन माफिया, शराब माफिया क्या तांडव कर रहे हैं। तो चरित्र की बात वो ना करें। मेरे परिवार ने हमेशा देश को दिया है और हम देते रहेंगे। जब जब इस देश को जरूरत पड़ेगी, प्रदेश को, कि हम जनहित में फैसला लें, हम लेंगे। तो ये थी रीता बहुगुणा जोशी जी, जिनका कहना था कि जो भी कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं ये निराधार है। कांग्रेस जो है कि सैद्धांतिक रूप से लड़ाई लड़े। कैमरा पर्सन आदिल के साथ पंकज तिवारी, चैनल 1 न्यूज, दिल्ली। तो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल